हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब। क्या है, होप एकदम मजे में होगे आप सब। और आज की वीडियो में मैं लेके आऊँ बहुत ही स्पेशल कार। लग्जरी की जब भी बात आती है तो एक ब्रांड हमेशा आता है और वो रहता है कैडिलैक। और आज मेरे पास है कैडिलैक लिरिक ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी है और बहुत ही कमाल की दिखने वाली कार है। सबसे पहले फ्रंट से अगर हम लोग स्टार्ट कर ले, सबसे पहले तो ग्रिल ही आप देख लो कि कितना डिफरेंट ग्रिल है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइप्स आपको दिख रहे हैं और ये जो स्ट्राइप्स हैं अभी क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं है तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक एनिमेशन भी मिल जाता है जब आप इसको ऑन करते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक लाइट शो यहाँ पे चलता है आपकी कैडिलैक लिरिक का जब आप इसको करते हो ऑन। और फ्रंट ग्रिल की बात हो ही रही है, यहाँ पे फ्रंट में ये जो आपको लोगो दिख रहा है ना कैडिलैक का, जब आप रात को इसको ऑन करते हो तो सबसे पहले यही ब्लिंक करता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये लोगो और इसके साथ मिक्स हो जाता है फ्रंट वाला। और ये जो कैडिलैक का लोगो है, मैं इतना बड़ा फैन पहले नहीं था, अब ज्यादा हो गया हूँ इस लोगो का, स्पेशली क्योंकि ये ग्रेड आउट इन्होंने किया हुआ है तो देखने में काफी अच्छा लगता है। एक कैमरा आपको दिख जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स बहुत सारे मिल रहे हैं और थोड़ी बहुत जगह आपकी बैटरी में हवा जाने के लिए ताकि वो ठंडी रहे। अगर आप मेरे से पूछोगे हेडलाइट कहाँ पे है, तो ये जो आपको ऊपर चीज दिख रही है ये है एक टर्न सिग्नल। जो आपकी हेडलाइट्स हैं वो है ये छोटी छोटी ब्रेक्स एलईडी वाली, जो कि देखने में बहुत ही कमाल लगते हैं। तो साइड में ये जो दो वर्टिकल लाइट्स हैं ये हैं आपकी हेडलाइट्स। साइड पे जाने से पहले आपको की भी दिखा देता हूँ। की बिल्कुल रेगुलर सी की है, लॉक अनलॉक स्टार्ट टेलगेट और पैनिक बटन। और अगर अब हम आ जाए साइड में तो इस कार के अंदर आपको मिले 22 इंचेस के व्हील्स, जो कि देखने में बहुत ही कमाल लगते हैं। जितने बड़े व्हील्स हो उतना मजा आता है। और यहाँ पे एरो कैप्स आपको मिल रहे हैं बेटर रेंज के लिए और देखने में ये वाले व्हील्स बहुत ही कमाल के लगते हैं। और व्हील्स के बिल्कुल ऊपर है चार्जिंग पोर्ट। इसको ओपन करने के लिए जो कैडिलैक लोगो है इसको दबाना है और ये हो जाएगा ओपन। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी ये कार सपोर्ट करती है और इस बटन को दबाते हैं और हो जाएगा अपना चार्जिंग डोर बंद। अब अगर साइड में आ जाए तो साइड स्टेप्स यहाँ पे नहीं मिलते, बट क्रोम बहुत सारा है और क्रोम इसके जो लुक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। यूजुअली मैं क्रोम को प्रेफर नहीं करता हूँ, बट इस कार में क्रोम जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डोर हैंडल जो है ये भी काफ़ी यूनिक तरीके के डोर हैंडल है। एक बार मैं इसको अनलॉक करता हूँ और अब आ गए हैं डोर हैंडल्स, तो बस इसको खींच लो, कार हो जाएगी अनलॉक। और इनके अंदर भी लाइट आपको मिल जाती है, रात के टाइम में अगर गाड़ी ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे हेल्प होगी। फोल्डिंग मिरर्स मिल रहे हैं, इनके बीच में भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर वगैरह के लिए रात को हेल्प मिलती है। और यहाँ पे भी बॉटम में आपको एक कैमरा मिल रहा है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से आप कार देख सकते हो, देखने में बहुत ही कमाल लग रही है। और ये जो रूफ है इसकी, यहाँ पे स्लोप वाला डिजाइन मिला है जैसा हमें स्पोर्ट बैक में मिलता है ऑडीज वगैरह में जो हम देखते हैं, तो देखने में काफी अच्छी लग रही है, काफी स्पोर्टी है और बहुत ही खुली डुली एसयूवी है। उसके ऊपर भी चलते हैं और अब आ जाते हैं बैक में, क्योंकि बैक में भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और बैक से अगर मैं इस एंगल से दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर लगती है ये वाली कार। जब मैंने इसको नहीं देखा तो मुझे लगा था शायद अजीब सी होगी, बट बैक से बहुत ही मस्कुलर लग रही है। और ये ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, इसमें रियर व्हील ड्राइव मॉडल भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे भी जो आपकी ब्रेक लाइट्स हैं वो दो वर्टिकल लाइट्स हैं जो साइड्स में आपको दिख रही हैं। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये है आपके टर्न सिग्नल्स। ये जो आपको लाइट दिख रही है ये भी आपकी ब्रेक लाइट है। और यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हो तो बैक में भी आपको एक लाइट शो देखने को मिलता है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और यहाँ पे एक थोड़ी सी अलग चीज जो मुझे लगी, ये जो लाइट है अपनी, ये अपना टर्न सिग्नल है, इसके और टेल गेट के बीच में छोटा सा बॉडी वर्क है। ये ना होता तो शायद ज्यादा बेटर लगता, बट खैर एक अनोखा सा डिजाइन है और कुछ ऐसी दिखती है आपकी कार पीछे से। अब ओपन कर लेते हैं बूट को, और बूट को ओपन करने के लिए भी बटन यहाँ पे नहीं है। ये जो कैडिलैक का लोगो है इसी को आपको दबाना है और यहाँ से आपका बूट हो गया है ओपन। बहुत ही अच्छी खासी जगह यहाँ पे बूट में आपको मिल जाती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो नीचे भी आपको स्टोरेज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी काफी सामान आपका आ जाएगा। और इसके अलावा कार्गो कवर भी यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसको आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। इसको हटाना है तो सिंपली बस ऐसे करो, दैट्स इट। यहाँ पे लाइट्स वगैरह आपको मिल ही रही हैं। और यहीं से अगर आप बैक रो को फोल्ड करना चाहते हो तो ये बटन आपको मिल रहा है। अगर मैं इसको दबा कर रखता हूँ तो यहीं से बैक रो जो है वो आपकी फोल्ड हो जाएगी। दो रो ही यहाँ पे मिलती हैं और ये फोल्ड हो जाती है, बट अनफोल्ड आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, अनफोल्ड इस बटन से नहीं होती है। और यहाँ पे आपको दो स्पॉयलर्स मिलते हैं, एक ये है आपका और एक टॉप पे आपको स्पॉइलर मिल रहा है। तो देखने में काफी स्पोर्टी लगती है जैसे मैंने कहा ये कार। और अब मैंने आपको एक्सटीरियर तो दिखा दिया, अब सीधा ही चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मोबाइल का लोगो है, आप ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से भी इस कार को लॉक अनलॉक स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, डोर सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको कैडिलैक लिखा हुआ दिख रहा है और साइड व्यू है आपकी कैडिलैक लिरिक का। और एक चीज जो आप इस कार में बैठते ही रियलाइज करोगे कि कितनी ब्यूटीफुल ये कार है अंदर से। इंटीरियर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, लेदर सब जगह पे मिल रहा है, अल्यूमिनियम आपको मिल रहा है। स्क्रीन की बात करें, बहुत ही बढ़िया 33 इंच की हमें यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल है, चाहे सीट्स हो, डोर ट्रिम हो, हर चीज में आपको यहाँ पे
क्वालिटी मिलेगी। अगर लग्जरी की बात करें तो ये है रियल लग्जरी। और अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डोर से ही। डोर्स के ऊपर सबसे पहली चीज आपको आपके पावर कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यूजुअली ये जो कंट्रोल्स हैं सीट पे रहते हैं, बट आप नहीं चाहोगे कि आपने एक महंगी घड़ी पहनी हो और आप इस तरीके से जब करो तो वहां पे स्क्रैच आ जाए घड़ी के ऊपर, तो इसलिए जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। कंट्रोल्स की बात कर ले तो यहाँ से फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन सीट को यहीं से कर सकते हो। इस वाले बटन से आप रिक्लाइन कर सकते हो। और ये जो बटन है यहाँ से आपको मसाज मिल जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो लंबर, और यहीं से आप जो इसके मोशन है इनको कंट्रोल कर सकते हो। मेमोरी सीटिंग आपको मिल रही है। अगर दो बंदे बैठे हैं दोनों अपने अपने लिए पोजीशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हीटेड सीट्स मिल रही है, कूलिंग आपको मिल रही है। और यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी दो तरीके की। अगर आप चाहते हो कि पूरी सीट वार्म हो तो ये है, अगर आप चाहते हो सिर्फ बैक आपकी वार्म रहे तो उसके लिए ये बटन है। और उसके अलावा भी अगर आप डोर देखोगे तो देख रहे हो प्योर आपको यहाँ पे वुड मिल रही है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। उसके अलावा बटन्स की बात करें तो आपके यहाँ पे चारों विंडो कंट्रोल्स हैं। और इस बटन से जो आपका मिरर है ये फोल्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से। किसी टाइट स्पेस में हो, निकलना चाहते हो तो मिरर को यहीं से फोल्ड कर सकते हो। उसके अलावा ये जो बटन है यहाँ से आप अपने लेफ्ट एंड राइट जो मिरर्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक। और यहाँ पे डोर हैंडल देखो आप कितना कमाल का ब्रश्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ है। बस यहाँ हाथ डालो एंड ओपन कर लो डोर। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी चीजें रख सकते हो, की वगैरह। और यहाँ पे डोर की बात हो रही है तो स्टोरेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना हुआ है बॉटल के लिए, इन्होंने स्पॉट भी दिया हुआ है। यहाँ पे बॉटल खड़ी हो जाएगी, गिरेगी भी नहीं जब आप कार चला रहे हो। और पीछे भी यहाँ पे काफी सारी स्पेस है जहाँ पे आप अपना काफी सारा सामान रख सकते हो। और आप यहीं से जो टेल गेट है उसको ओपन भी कर सकते हो। 19 स्पीकर वाला AKG का साउंड सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो स्पीकर है सिर्फ डोर पैनल तक ही लिमिटेड नहीं है, फ्रंट में भी आपको मिल रहे हैं। इवन कि आपका जो हेडरेस्ट है यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिल रहे हैं। तो जब आप ट्रैफिक में अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ से साउंड आएगा, इधर देखोगे तो इस तरफ से साउंड आएगा। बहुत ही बढ़िया लगता है एकदम। जो सराउंड साउंड सिस्टम है AKG का वो आपको पूरा खींच लेता है अंदर। तो म्यूजिक सिस्टम तो बढ़िया है ही। और अब एक बार फिर से अगर मैं बात कर लूं स्क्रीन्स की तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के लेफ्ट साइड से शुरू कर लेते हैं। लेफ्ट में ये जो चीजें दिख रही हैं पूरा फंक्शनल है। यहाँ पे टच स्क्रीन मिलता है। तो फर्स्ट फीचर जो है यहाँ से गेजेस आ जाएंगी। उसके बाद है एनर्जी, यहाँ से आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी लग रही है। मैप जो है ये है मेरा फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल मैप्स मिल रहा है। इस जगह पे आपकी स्पीड आ जाती है, आपका यहाँ पे सारा जो क्रूज कंट्रोल वगैरह है उसके सेक्शन है। यहाँ पे आपका कितनी माइल्स चली है, बैटरी स्टेटस आ रहा है, सारी चीजें यहीं पे आ जाती है। तो बहुत ही नीट लगता है। और यहाँ पे इसके बाद आ जाता है असिस्ट। तो अगर आप ये वाला फीचर ऑन करते हो तो यहाँ से जो भी ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर आप लोग यूज कर रहे होगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको। और ये है क्लीन वाला, तो यहाँ से एकदम क्लीन आपका जो फ्रंट स्क्रीन है वो रहेगी। ड्राइवर जो देखेगा उसको सिर्फ अपनी स्पीड दिखेगी, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वही दिखेगी। अब लेफ्ट साइड में फिर से आ जाए तो दूसरा जो बटन है यहाँ से आप ट्रिप जो है उसको सेट कर सकते हो। यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट जो है यहाँ से आप अपनी हेडलाइट्स को ऑटो, ऑफ, लो बीम, हाई बीम करना चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ से हम मूव करते हैं राइट स्क्रीन पे। वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन जो मैंने किसी भी कार में एक्सपीरियंस किया है वो है कैडिलैक लिरिक में। मैप्स एक बार यहाँ पे भी खोल लेते हैं। और अगर आप दोनों साइड पे मैप्स रखना चाहो तो आप इस तरीके से दोनों ही साइड पे मैप्स रख सकते हो। देख रहे हो कितना कमाल लग रही है गाड़ी। तो यहाँ पे ये आपको मैप्स मिल जाते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह दिखा दूं क्या क्या मिलता है राइट स्क्रीन में, तो ऑडियो है, मैप्स है, फोन है, गूगल असिस्टेंट, प्ले स्टोर यहाँ पे मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आपको वायरलेस मिल रहे हैं। कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा में यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड और ये रहेगा आपका ओवरहेड। तो अगर आपको पार्किंग करने में दिक्कत होती है तो ये आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप बहुत ही टाइट कॉर्नर में हो तो साइड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कैमरा जो है अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट है, बट डिसेंट कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है पार्किंग के लिए। मेरे जैसा बंदा भी एक SUV जो है बड़े मजे से चला सकता है। और यहाँ पे आपको आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ऑटो पार्क असिस्ट वगैरह के फीचर्स, सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ड्राइव मोड्स, थीम्स, सारी चीजें यहीं पे आपको मिल जाएंगी। एलेक्सा यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आप कार चार्ज करना चाहते हो तो आप प्रेप कर सकते हो अपनी कार को चार्जिंग के लिए। और बहुत सारे कंट्रोल्स। और इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है। जो ये जगह है यहाँ पे जो लाइट है इसको एक्शन लाइट कहते हैं। एक्शन लाइट भी चेंज कर सकते हो, पूरा का पूरा एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप डायल को घुमाओगे उसके साथ साथ ही जो लाइट है वो चेंज होती रहती है। तो ये तो है कुछ बटन्स यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट भी मिल रहा है। अगर आपको वाईफाई चाहिए तो कार का जो नेटवर्क है आप उसको एज अ वाईफाई यूज कर सकते हो। हॉटस्पॉट यहाँ पे आपको मिल रहा है। और बॉटम में भी कुछ बटन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ये है आपका होम बटन, म्यूजिक, मैप्स, फोन। यहाँ से आपके कंट्रोल्स आ जाएंगे। अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हो जल्दी से, बहुत ज्यादा एप्स के बीच में नहीं जाना चाहते तो क्विक कंट्रोल्स हैं कुछ। और ये जो 3 बटन है यहाँ से आपका ग्लव बॉक्स खुल जाएगा। बटन क्यों नहीं है
आई डोंट नो, बट सारे जो बटन है वो स्क्रीन के अंदर ही है। तो ये है ग्लव बॉक्स, ये है आपके मोशन सेंसर्स, यहाँ से मोशन सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये जो बटन है यहाँ से आप वन पैडल ड्राइविंग जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस कार में। चीजें इस कार के बारे में बढ़िया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो स्क्रीन है, जैसे टच स्क्रीन में पंगा रहती है, वो फिंगरप्रिंट्स तो दिखते हैं, उसको चलो इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी चीज अनोइंग है वो है यहाँ पे जो कार प्ले आपको मिलता है, ये ऐसा क्यों है मुझे पता ही नहीं। मतलब ना तो ये पूरा टच ही कर रहा है, ना ऊपर नीचे टच कर रहा है, बिल्कुल लटक रहा है बीच में, मतलब हैंग कर रहा है। तो ये बहुत ही यूनिक ओरिएंटेशन है। तो कैडिलैक प्लीज इसको फिक्स करो, इतने हिस्से में कर दो, इतने में कर दो, कुछ तो करो, मतलब फुल स्क्रीन में आना चाहिए। अगर आप रेगुलर मैप्स लगाते हो तो वो फुल स्क्रीन में आ रहा है, बट एप्पल कार प्ले जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो यार ये अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आ रहा है। इधर भी मैप्स आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, देखने में अच्छा है, बट ये जो कार प्ले है इस स्क्रीन को फिक्स करना चाहिए। और अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। ये जो आपको चीज दिख रही है स्टीयरिंग व्हील के टॉप साइड पे, ये है सुपर क्रूज के लिए। जब आप सुपर क्रूज यहाँ पे यूज करोगे, जो कि इनका सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, जिससे आपको पता चलता रहता है। उसके अलावा ये जो सामने सेंसर दिख रहा है, ये सुपर क्रूज के लिए ही है। ये आपकी आंखों को डिटेक्ट करता रहता है कि आपका ध्यान जो है वो रोड पे है या फिर नहीं। आ जाए स्टीयरिंग व्हील में, तो मिडिल में आपको आपका कैडिलैक का लोगो दिख रहा है। लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स हैं सुपर क्रूज के और क्रूज कंट्रोल के लिए, यहाँ से सुपर क्रूज चल जाएगा। ये है आपका हीटेड स्टीयरिंग व्हील के लिए, यहाँ से आप डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि जब आप क्रूज कंट्रोल पे तो कितना गैप रखना चाहते हो आप आगे वाली गाड़ी से, तो वो एडजस्ट कर सकते हो इस बटन से। यहाँ से आप स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। ये है क्रूज कंट्रोल के और फीचर्स। और राइट साइड पे अगर आ जाए तो राइट साइड पे यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो मेन्यू के अंदर। अगर यहाँ से मैं करके दिखाऊं तो यहीं से आप सारी चीजें जो है कंट्रोल कर सकते हो। और जो बॉटम वाले बटन है ये अपने आप में बता रहे हैं किस किस चीज के लिए, म्यूजिक, फोन, नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए, कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, और वॉइस कंट्रोल्स। और पावर स्टीयरिंग व्हील है, तो बटन से ही जो स्टीयरिंग व्हील है वो आगे पीछे नीचे ऊपर जो भी करना चाहो सब पावर से ही हो जाता है। और यहाँ पे ये जो बटन्स है ना, इनके बारे में एक कंप्लेंट मेरी ये है कि यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स जो है, मार्क्स वगैरह काफी दिखते हैं, तो क्लीन इसको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पियानो ब्लैक मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं कार कंपनी इसकी यूज करती है। देखने में अच्छा डेफिनेटली लगता है, बट अगर मुझे पता नहीं कौन सा एंगल से दिखाऊं, बट अगर इस एंगल से देखोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स दिख रहे होंगे, इधर भी आप देख रहे हो मिट्टी वगैरह काफी दिखती है। तो पियानो ब्लैक की जगह कोई और फिनिश आ जाए तो मजा आ जाए, बट बाकी सारी चीज जो है वो कमाल ही है। और अगर मैं स्टॉक्स की अब बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का यूज इन्होंने किया हुआ है, और पियानो ब्लैक आपको मिला है। पियानो ब्लैक का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे हाथ वगैरह बहुत दिखते हैं, धूप में बहुत ज्यादा चमकते हैं ये। यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स यहाँ से मिल जाएंगे, हाई बीम देना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सारी चीजें हैं इस स्टॉक के अंदर। और राइट साइड पे है आपका ड्राइविंग लेवर, यहाँ पे पार्क में डालना चाहते हो तो ये बटन है। उसके अलावा अगर आपको ड्राइव में डालना है तो आपको पहले पुश करना है ऊपर की साइड को, और फिर नीचे कर दोगे तो ड्राइव, ऊपर कर दोगे तो रिवर्स। और अब अगर आ जाएं स्टीयरिंग व्हील के साइड पे, तो यहाँ पे भी कुछ बटन है। ये है आपका पार्क ब्रेक, ये लेन असिस्ट है, ऑटो होल्ड। अगर आप ट्रैफिक में हो ऑटो होल्ड ऑन करके रखते हो तो आपको ब्रेक नहीं दबाना पड़ेगा रेड लाइट्स के ऊपर। और ये बटन है ब्राइटनेस के लिए। और ईवीज में जैसे रहता है ना कि आप बस बैठो कार के अंदर, एक्सीलरेटर दबाओ और चले जाओ, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ स्विच भी मिल रही है एक रेगुलर कार की तरह। ये मुझे अच्छी चीज लगी, होनी चाहिए खैर। और अभी हल्के हल्के जो ईवीज वाले हैं वो देने लग गए हैं पावर ऑन ऑफ बटन। तो ये है ऑन ऑफ बटन। और इसके बाद आ जाता है मिडिल कंसोल में, यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी मिल रहे हैं। आपको बार बार स्क्रीन के अंदर जाकर वेदर जो है उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं। और बहुत सारे बटन्स हैं, यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हो एयर की, यहाँ से फैन चल जाएगा आपका, और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है। एसी को अभी के लिए मैं ऑफ रखता हूँ। और उसके अलावा हीट अगर ऑन करना चाहते हो, सर्कुलेशन वगैरह सारे कंट्रोल्स यहीं पे हैं। और फिजिकल बटन्स मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। और एक सीक्रेट कैबिनेट भी है यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे आप रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद कर दो बंद, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मेरे फेवरेट सेक्शन की बात करता हूं मैं, मुझे ये वाला जो सेक्शन है बहुत पसंद है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, ये तो आपको पता चलेगा होगा इस बटन को देख के। उसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, फोन, नेविगेशन, बैक जा सकते हो, और होम बटन। और ये जो डायल है यहाँ से आप रोटेट कर सारी चीजों को स्क्रीन के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका एक हाथ तो इस तरीके से रहेगा, दूसरे हाथ से जब आपको कोई चीज करनी है तो आपको यहाँ पे हल्का सा होल्ड कर या पूरा ध्यान लगाकर करना पड़ता है। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है ड्राइविंग में, और वो मुझे हमेशा से अनोइंग लगता है। मेरे पास पहले जो Audi RS5 थी उसके अंदर ऐसा डायल मिलता था, तो उससे मैं सारी चीजें स्क्रीन के अंदर कंट्रोल कर सकता हूं। तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूं, बट वैसे दूसरा हाथ जो है वो डायल पे है, और मैं इजीली कोई भी चीज जो है वो एक्सेस कर सकता हूं। तो ये जो डायल है ये नहीं जाना चाहिए। तो फिजिकल बटन्स थोड़े बहुत तो यार होने चाहिए मेरे हिसाब से, वरना डिस्ट्रैक्शन रहती है। और उसके अलावा ये जो पीस यहाँ पे मिल रहा है एल्यूमिनियम का, तो जब धूप इसके ऊपर पड़ती है तो बहुत ज्यादा ग्लेयर वहां पे दिखती है और आपकी आंखों में वो पड़ती है। तो ये जो चीज है कैडिलैक, अगर आप देख रहे हो प्लीज इसको सुधार लो। और इसके अलावा अब अगर यहाँ पे बात हो ही रही है तो एक बार आप कप होल्डर्स देखो कितने बढ़िया इन्होंने दिए हुए हैं। क्या फिनिश यहाँ पे मिल रही है आपको क्रिस्टल वाली। और अगर यहाँ पे आपको कप होल्डर्स नहीं यूज करने, थोड़ी और जगह चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रेस कर दो और थोड़ी और जगह आपके लिए बन गई है। और अगर आपको फिर से डिवाइडर चाहिए तो ये बटन है, दैट्स इट। और यहाँ पे एक
आपको जगह मिल रही है आपका फ़ोन रखने के लिए और यहीं पे आपका फ़ोन जो है वो वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। तो आपका फ़ोन जाएगा कुछ इस तरह से बीच में और यहीं से आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होने लग जाएगा। स्टोरेज की बात हो ही रही है तो अगर इसको कर लेते हैं ओपन, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टोरेज मिलती है आपका सामान रखने के लिए। उसके अलावा USB-C पोर्ट और यहाँ पे आपका 12 वॉट वाला आउटलेट और यहाँ पे भी एक USB-C पोर्ट आपको मिल रहा है। बट ये सारी जगह पे पियानो ब्लैक मिलता है। तो पियानो ब्लैक में पंगा ये है कि फिंगरप्रिंट्स थोड़े से दिखते हैं। अगर पियानो ब्लैक की जगह कोई और फिनिश हो तो और बढ़िया हो जाए, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस डस्ट वगैरह जो है वो ज्यादा पॉप करती है। बट देखने में काफी अच्छा लगता है ये वाला सेक्शन। और ये हैंडरेस्ट भी आपका यहाँ पे मिल जाता है। और अब ये वाला सेक्शन तो दिखा दिया, उसके अलावा बॉटम में भी आपको काफी बड़ी जगह मिल रही है सामान रखने के लिए। और यहाँ पे कैडिलैक की ब्रांडिंग दिख जाएगी और उसके साथ ही एक और USB-C पोर्ट और यहाँ पे भी ब्रश्ड एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है। सीट्स की बात करूँ तो सीट में आपको हेडरेस्ट के अंदर ही स्पीकर्स मिल रहे हैं जैसे मैंने कहा। उसके अलावा सीट की बात करें तो यहाँ पे 4 कलर मिल जाते हैं। मेरे पास ब्लैक कलर है और बीच में एक ब्लू लाइनिंग आपको दिख रहा है, बट इसके अलावा 3 कलर ऑप्शंस और मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, लेदर सीट है जैसे मैंने कहा। और सारे कंट्रोल जो हैं अब वो यहाँ पे आ गए हैं, आपकी सीट के पास नहीं है। और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो देखना भी ईजी रहता है। कई बार क्या होता है जो नए लोग होते हैं उनको कंट्रोल सही से करने नहीं आते हैं, अगर हाथ का अंदाजा ना आए तो यहाँ पे कंट्रोल्स हमेशा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मर्सिडीज में भी जो कंट्रोल्स हैं वो इसी जगह पे हमें मिल जाते हैं। और अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी जो सीट है यहाँ पे आपको सेंसर्स मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पीछे से कोई खतरा है, तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। अगर राइट साइड में कोई चीज है, ब्लाइंड स्पॉट में कोई चीज आ गई है, वैसे राइट साइड में आपकी चीज है और कार को लग रहा है डेंजर है, इस साइड पे आपको वाइब्रेशन होगी। राइट साइड पे कुछ है तो राइट साइड में। बहुत ही बढ़िया फीचर है सेफ्टी के लिए। जब आप रिवर्स भी करते हो तो आपको पता लगता रहता है कि अगर आप पीछे की साइड पे किसी चीज के ज्यादा पास आ गए हो तो ये वाला सेक्शन वाइब्रेट होने लग जाता है, लेफ्ट या राइट। बहुत ही बढ़िया फीचर है, स्पेशली जब आप ट्रैफिक लाइट्स पे होते हो तो वहां पे कई बार ये सरप्राइज भी कर देता है कि क्या हो गया, डर लग जाता है कई बार। बट एक बहुत ही अच्छा फीचर सेफ्टी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नई चीजें क्या क्या है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटी सी स्टिक सी है, जॉयस्टिक जैसी, जिसको आप घुमाकर बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। और यहीं से आपकी जो डायरेक्शंस हैं वेंट्स की, तो आप ये सब एडजस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से पैसेंजर साइड पे दो आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने जो वेंट्स हैं उनको एडजस्ट कर ही सकते हो। और ऐसे ही एक ड्राइवर साइड में भी है, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे एक चीज जो मुझे हमेशा बहुत ही बढ़िया लगती है, अगर मैं विंडो को रोल करता हूँ तो यहाँ पे आपको ड्यूअल पेन विंडो मिल रही है, ताकि आपको कार के अंदर नॉइज जो है वो कम से कम मिले। ड्यूअल पेन जो है मैं हमेशा दिखाता हूँ जब भी मुझे दिखती है। तो यहाँ पे 2 ग्लास है, एक नहीं है। अब आ जाते हैं रियर व्यू मिरर पे। रियर व्यू मिरर जो है ये है आपका ट्रेडिशनल रियर व्यू मिरर, बट अगर आपको चाहिए मॉडर्न तो आप बस एक बटन दबाओ और अब आपके पास आ गया है कैमरा। और यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। एक बटन दबाओ, यहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। और अब अगर ऊपर की साइड देख ले तो यहाँ पे आपके ऑन स्टार कंट्रोल्स हैं, SOS वगैरह है और यहाँ पे आपकी लाइट्स मिल रही हैं। और ये जो बटन है इससे ओपन हो जाती है अपनी मून रूफ। और ये एक फिक्स्ड ग्लास है, ये ओपन नहीं होता। बट अगर आप $1600 देते हो तो यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। और यहाँ पे इस मून रूफ के बारे में भी अच्छी चीज क्या है कि कोई भी बीच में ना पैनल नहीं है, पूरा एक ग्लास का पीस है, देखने में काफी अच्छा लगता है। तो जिनको कार के अंदर घुटन घुटन सी लगती है उनको स्पेशियस फील मिल जाएगी इस मून रूफ से। और अब चलते हैं बैक सीट पे। और बैक सीट की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। मैं 5'7" का हूं, 6 फीट के हिसाब से मैंने अभी जो सीट है उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो आप जगह देखो, मतलब आराम से 6 फुट 3, 6 फुट 4 इंच का बंदा भी इसके अंदर फिट आ जाएगा। तो स्पेशियस तो बहुत ज्यादा है कार, नो डाउट। 2 बंदे बैक सीट में आराम से आ जाएंगे, तीसरे को बैठाना चाहते हो तो यहाँ पे बैठा सकते हो। बट उतनी कंफर्टेबल ये वाली सीट नहीं है जितनी लेफ्ट एंड राइट वाली है। और यहाँ पे भी आपको लेदर पूरा मिल रहा है। मिडल में आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं, AC के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, हीटिंग वगैरह जो है बैक सीट्स की वो ऑन करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हो वेंट्स को। उसके अलावा 2 USB-C पोर्ट मिल रहे हैं और एक फुल आउटलेट मिल रहा है आपको आपके डिवाइसेस को प्लग करने के लिए। और यहाँ पे भी बैक सीट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बैक सीट में भी आपको जो डोर हैंडल जैसे मैंने कहा ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाला मिल रहा है। लॉक अनलॉक बटन बैक में भी है और 1 kg की ब्रांडिंग म्यूजिक सिस्टम की यहाँ पे आपको दिख रही है। और वुड जो है सब जगह पे आपको मिल रहा है, लेदर, हर चीज बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मटेरियल है। अब बात कर लेते हैं कैसी है इसकी ड्राइव और आपको दिखाता हूँ सुपर क्रूज। अब अगर ड्राइव क्वालिटी की बात करें तो ड्राइव अभी मैं कर रहा हूँ और आप लोगों को एक हमिंग नॉइज आ रही होगी। अभी मैं चुप हो गया हूं तो शायद आपको सुनियो। तो ये जो हमिंग नॉइज है फ्रंट की तरफ से आती है, ये इसलिए रहते हैं ताकि पेडेस्ट्रियंस को पता चल जाए कि एक गाड़ी आ रही है, क्योंकि एक EV है तो यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं होती है। तो ये एक साउंड है जिससे आपको भी थोड़ा सा पता चलता रहे कि गाड़ी चल रही है और जो पेडेस्ट्रियंस वगैरह हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, उनको पता रहे कि गाड़ी आ रही है। तो सेफ्टी के लिए ये जो हमिंग नॉइज है वो आती है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको 1 पैडल ड्राइविंग मिल रही है, तो आपको ब्रेक जो है उसको दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आप एक्सेलरेटर से पैर हटाते हो अपने आप ही ब्रेक लग जाते हैं। यहाँ पे एक बटन मिलता है, इसको अगर मैं इनेबल कर लेता हूँ, अभी जो अपनी 1 पैडल ड्राइविंग है वो स्टार्ट हो गया। तो एक्सेलरेटर जो है वही ब्रेक है, जैसे मैं एक्सेलरेटर से पैर हटाऊंगा ब्रेक लगने लग जाता है। और बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग है, यहाँ पे आपको दोबारा ब्रेक पे पैर रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर इमरजेंसी है बहुत ही ज्यादा ही
तो आप ब्रेक दबा दो, वरना नॉर्मल सिचुएशन में आप इजीली इसको चला सकते हो। और अगर आपको ऑफ करना तो एक बटन है, इसको दबाओ और आप नॉर्मल कार की तरह इसको ड्राइव कर लोगे। और अगर आपको रीजन ब्रेकिंग जो है, रीजन ब्रेकिंग इसको बोलते हैं जो वन पैडल वाला ड्राइविंग है, अगर आप इसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आपको आपके स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। इसको अगर आप दबाते हो तो इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है रीजन ब्रेकिंग। तो वन पैडल ड्राइविंग जो इस कार में बहुत ही मजेदार, और क्योंकि ईवी है तो बहुत ही ज्यादा क्विक है ये वाली कार। और अगर रेंज की बात करूं तो 307 माइल्स की यहाँ पे रेंज मिल जाती है। किलोमीटर्स में कितने होते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा होगा। ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल है ये, इसलिए यहाँ पे 307 माइल्स की रेंज मिल रही है। इसके अलावा एक रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल भी यहाँ पे मिल जाता है और काफी सारे ट्रिम है इस कार के। इसके अलावा 500 हॉर्स पावर यहाँ पे मिल जाते हैं। 450 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क यहाँ पे ये कार जनरेट करती है। तो बहुत ही क्विक है। स्पोर्ट एंड टूरिंग मोड यहाँ पे मिलता है। पहले मैं टूरिंग में था, अभी मैंने स्पोर्ट्स में डाल लिया। तो स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा क्विक हो जाती है कार, और ईवी है तो आपको पता है तेज तो होनी ही है। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्पोर्टी कार चाहिए तो शायद आपके लिए कार ना हो, बट अगर आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए ये है एकदम राइट कार। जिस प्राइस रेंज में ये कार आ रही है उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस कार है। अंदर बिल्कुल भी नॉइज यहाँ पे नहीं है, बहुत ही साइलेंट कैबिन है और बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ राइड है, इसकी गारंटी है। क्विक भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं हल्का सा एक्सेलरेशन करूं लिमिट्स में रहकर ही, तो अभी यहाँ 37 पे कार तो भाई गोली बन जाती है, और 100 पे लग गई थी अभी तो बहुत ही क्विक कार है। एक बार फिर से अगर एक्सेलरेशन दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को एक्सेलरेशन बहुत पसंद है, तो 1 2 and 3। तो बहुत ही क्विक कार, बहुत ही ज्यादा क्विक। अब आपको एक स्पेशल फीचर दिखाता हूं जो कि आपको इस कार में मिलता है, वो है सुपर क्रूज, जहां पे आप हैंड्स फ्री ड्राइविंग कर सकते हो। और अब हम आ गए हैं फ्रीवे के ऊपर। 6:25 हो रहे हैं शाम के। जैम पैक ट्रैफिक है क्योंकि रश आवर है। अभी 7 सवा 7 तक ऐसी ट्रैफिक रहती है। तो सुपर क्रूज को ऑन करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे एक बटन है, इसको मुझे दबा देना है। सुपर क्रूज जो है वो ऑन हो गया है। स्पीड 70 पे मैंने लगाई हुई है। अब अपने आप ही जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होगी। मैंने पैर हटाए हुए हैं, हाथ हटाए हुए हैं। यहाँ पे हाथ भी रखने की जरूरत नहीं है स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पे एक कैमरा है जो आपको देखता रहता है, तो उसको अगर पता है कि आप सामने देख रहे हो, रोड पे आपका ध्यान है, तो अपने आप चलेगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं बैठा हूँ आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामने गाड़ी रुक रही है, ऑटोमेटिकली स्लो हो रही है। लेन चेंज करनी है, लेन भी अपने आप चेंज कर देगी। तो अगर आपने नेविगेशन लगाई हुई है कहीं की, एग्जिट लेनी है, तो अपने आप एग्जिट भी ये कार ले लेती है। तो ये जो सुपर क्रूज वाला फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कार्स हमने टेस्ट किया और वहाँ पे आपने देखा है कुछ टाइम के बाद हमें स्टीयरिंग व्हील जो है उसको ऐसे होल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, तो बढ़िया है। अब अगर एक बार मैं आपको लेन चेंज कर दिखाऊं, तो मैं लेफ़्ट इंडिकेटर लगा देता हूं, और अब ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि लेफ़्ट में कोई है तो नहीं, और इसने अभी लेन जो है वो अपने आप चेंज कर ली है। एंड दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं करना, इंडिकेटर बंद कर देना है। तो अब अगर मुझे राइट साइड पे जाना है तो राइट इंडिकेटर लगा देना है, और मज़े से गाड़ी चल रही है। आदत है ना खुद से चलाने की, तो बार बार हाथ चले जाता है स्टीयरिंग व्हील पे, बट अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कार जो है वो ऑटोमेटिकली चलेगी, और मुझे पूरा भरोसा है इस पे, क्योंकि सुपर क्रूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है। और अगर अभी आप कैडिलैक लिरिक लेते हो तो $7,500 का टैक्स क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, तो कार और भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। और क्या है इसका एक्चुअल प्राइस, अगर उसकी बात कर लें तो मेरे पास है ओरिजिनल विंडो स्टिकर इस कार का। इसका जो टोटल प्राइस है वो है $77,395। यहाँ पे आपको $6,800 के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। और ये जो है ये टॉप मॉडल्स में से एक है। यहाँ पे 2-3 तरीके के मॉडल्स यहाँ पे आते हैं, लग्जरी और स्पोर्ट। बट अगर आपको सारे फीचर्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे काफी सारे और मॉडल्स भी हैं जो आपको काफी सस्ते में इससे मिल जाएंगे। बट अगर इस कार की बात करें, जो मेरे पास स्पेसिफिक मॉडल था वो था $77,395 का, और ये विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट टैक्सेस है, तो इसमें थोड़े से वो भी ऐड हो जाएंगे। और ये था कैडिलैक लिरिक का फुल टूर। आई होप आपको कार पसंद आई होगी। और ये है कैडिलैक की ऑल इलेक्ट्रिक SUV, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अब आप लोग के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर इसके बारे में कुछ और भी देखना चाहते हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ। जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए। अभी कुछ ही देर में ये जो कार है जाने वाली है, बट अगर आप लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो कैडिलैक से मैं दोबारा से वाली कार ले लूँगा और आपके लिए एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। अब मुझे आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। अब वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।